जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और ज़रूर दुआ करते रहिए, और हमारी दुआएं खुदावंद से कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से खुदा पाक अपना रहम करे, आमीन। जी बेटा, तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। थोड़ा सा जनरली बताऊंगा आपको। वी ह्यूमन हैज वन पेयर ऑफ किडनीज। ये इस जगह पर, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में इस जगह पर किडनी का पेयर होता है, बट ऑन द डोर्सल साइड, अलग द वर्टिब्रल कॉलम के इस साइड में, डोर्सल साइड पर ये लोकेट होती है। एंड यू नो द किडनीज आर रेडिश ब्राउन कलर। जैसे कि मैंने यहाँ में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ओके, टू किडनीज, दीज आर बीन शेप्ड, लोबी की शक्ल की तरह होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं। और हाँ, टोटल बॉडी का जो वेट है उसका 1% होती है। और ड्यूरिंग वन ब्लड सर्कुलेशन 20% जो ब्लड है वो किडनी रिसीव करते हैं। अब किडनी क्यों रिसीव करेंगे? जस्ट टू फिल्टर द ब्लड, ताकि ब्लड से यूरिया और जो वेस्ट है, ठीक है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर सके। इफ यू सी दिस डायग्राम, okay, I have to explain this diagram, right? You can see this is the left kidney, this is the right kidney, okay? हर किडनी के टॉप पर आप देखें एड्रिनल ग्लैंड। इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देन हर किडनी से देखिए ये ट्यूब्स निकल रही हैं। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेटर्स। और फिर हर किडनी के आउटर बाउंड्री में एक फाइब्रस रीनल कैप्सूल होता है। अच्छा, फिर फर्दर बता दूं, ईच किडनी हैविंग मिलियंस ऑफ nephrons, and you know nephron is the structural and functional unit of kidney, okay? अच्छा, यहां से, ठीक है, ये जो है यूरिन कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद यहां आता है इन द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहां पर फॉर सम टाइम दिस यूरिन स्टोर्ड कलेक्टेड। अच्छा, ये जो पोर्स है यूरेटर के जो खुलते हैं, इसमें इन्हें बोलते हैं यूरेटर ओरिफिस। अच्छा, जब ये भर जाता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, तो फिर ये प्रेशर क्रिएट होता है अंदर। यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को, और मैसेज आता है ब्रेन को, तो वी अर्ज टू गो वॉशरूम। यहाँ पर होती है स्फिंक्टर मसल। जब स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होते हैं तो यूरिन पास करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये यूरिन को रोक के रखती है, फिर उस वक्त यूरिन पास नहीं होता या यूरिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जी अच्छा, यहाँ एक पॉइंट समझा दूं। ये जो यूरिथ्रा है, ये जो यूरिथ्रा है ये पास करता है, इन केस ऑफ मेल जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ओके, पीनस, वहां से पास करता है। और फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, विजाइना, वहां से यूरिथ्रा पास करता है और कैरी करता है किसको? यूरिन को। अच्छा, लेंथ का थोड़ा बताता चलूं। ये जो लेंथ है यूरिथ्रा की, डेट वेरीज। मेल में इसकी लेंथ ज्यादा होती है और फीमेल में इसकी लेंथ कम होती है। और इसी वजह से एक इंफॉर्मेशन बताता चलूं, फीमेल में ज्यादा इन्फेक्शन की चांस होती है क्योंकि वहां डिस्टेंस कम होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ
के पोर्शन में, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन फैलने की। जी बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द किडनी। अच्छा, एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, ये देखिए जो राइट किडनी है वो थोड़ा लाइक दिस वन बिलो है। क्या वजह है, ये क्यों थोड़ा बिलो है? इसकी वजह आप सोचें शाबाश, देन एक आध मिनट सोचें, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या वजह है। जी अच्छा बेटा, नेक्स्ट आइएगा। इसी को मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है, ठीक है। दिस इज अगेन वन किडनी, ठीक है। ये देखिए, ये इसका आउटर रीजन है, डेट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। ये इसका सेंट्रल पार्ट है, डेट इज मेडुला। ये देखिए, ये जो थिक पेल्विस है, डेट इज अक्यूट पेल्विस। पेल्विस आगे नैरो होती है, डेट यूरिटर। बेटा ये देखिए, ये जो कर्व्स है, ये जो कनकेव रीजन है, यहाँ से आर्टरीज एंटर होती हैं और वेन्स भी एंटर होती हैं, और वेन्स भी निकलती हैं, ये सारी सप्लाई यहाँ से जाती है। आर्टरीज एंटर हो रही है, ठीक है, रीजनल आर्टरीज, वेन्स निकल रही है, रीजनल वेन्स, और नर्व सप्लाई यहाँ से जा रही है इस रीजन से। ये जो कर्व है इसे बोलते हैं हाइलस, या इसे बोलते हैं दैट इज हीलम, ओके, हाइलस या हीलम। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन शो किया, इसी को मैंने बेटा यहाँ किया है। ये देखो, ये जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में बेटा होंगे, जो नेफ्रॉन इस रीजन में होते हैं कॉर्टेक्स में, बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है, कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स। और बेटा ये देखो, जो जंक्शन पर होते हैं इस जगह भी कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर होंगे, इन्हें बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये आइडिया हो गया। ये बेटा एमसीक्यू में आ सकता है। अब यहाँ है जरा, ये देखिए क्वेश्चन के हवाले से बेटा ये डायग्राम आ सकती है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, 4 मार्क्स का लॉन्ग का शॉर्ट पार्ट बन सकता है। अभी इस पर बात करेंगे बेटा, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये इसमें से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। और ये देखिए, ये 1 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट अबाउट द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड व्हाट अबाउट द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये डिफरेंस बेटा आ सकता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में डिफरेंस करें तो यू मस्ट हैव कॉन्सेप्ट अबाउट दिस वन, ओके जी, ओके। देन देखिएगा, ठीक है, जब देखिएगा फर्दर इसमें ये जो है स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने बात करनी है अबाउट डिटेल ऑफ नेफ्रॉन, बट उससे पहले कि नेफ्रॉन की बात करूं, ये इसका जवाब मैं देता चलूं, आपने सोच लिया होगा। बट इसकी वजह क्या है, यहाँ जो होता है ना लिवर लोब, बेटा लोब जो है वो थोड़ा सा राइट लोब थोड़ा बिलो होता है, ठीक है। राइट जो लोब है लिवर का लो होता है, बिलो थोड़ा होता है, इस वजह से वो उसको फिट करने के लिए थोड़ा सा किडनी अपनी पोजीशन पे आने के लिए थोड़ा राइट किडनी नीचे होता है, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा ये हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और एमटी कैट का जो एग्जाम होता है ना, या नम्स नस्ट का, अब तो नम्स है, और जो केपीके के और जो भी एग्जाम होते हैं मेडिकल के, उन बेटा उनमें से हर दफे इसमें से लाजमी एक एमसीक्यूज बनता है, काफ़ी इसमें से आए हुए हर दफे आता है, बिकॉज आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ एमटी कैट ईटा का भी। तो बेटा ये देखिएगा, दिस स्ट्रक्चर, आज मैं सिर्फ इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर में मैं इसके फंक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, बट आपने बेटा ये डायग्राम समझनी है, ठीक है। मैं जस्ट जो है ना उसको आगे फर्दर समझाऊंगा विद फंक्शंस, ओके जी। देखिएगा बेटा, अब यहाँ आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ओके जी। अब देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में यहाँ से ये देखिए बोवन कैप्सूल, ये देखिए कप शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए ये आगे एक्सटेंड कर रही है, यहाँ कॉइल हो रही है, फिर ये डाउनवर्ड, फिर ये देखिए अपवर्ड, फिर दोबारा कॉइल हो रही है, और फिर ये देखिए दिस वन, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ओके। अब बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देन इसके पार्ट्स को लेबल करके यहां तक आज पढ़ाऊंगा जी। द नेफ्रॉन स्टार्ट फ्रॉम अ cup shaped structure that is called Bowman capsule, okay. The Bowman capsule further extend coil, ठीक है, then further move downward, then extend, then again coil, and then open into the main collecting duct, okay। अच्छा, अब इसकी लेबलिंग बहुत बेटा अच्छी समझनी है,
क्योंकि इस लेबलिंग को देख के ही आपने सारे फंक्शन को समझाना है। जी देखिएगा बेटा, ये देखो मैंने कहा था आर्टरीज जाती हैं, देखो आर्टरीज के बाद आर्टियोल हो जाती है, आर्टरीज बड़ी होती है, आर्टियोल छोटी होती हैं। बेटा देखिए वो आर्टियोल जो बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर होगी, जो चीज टुवर्ड्स होगी, तो उसका मतलब होता है एफरेंट आर्टियोल टुवर्ड्स द बोमन कैप्सूल। बेटा ये यहाँ पे एंटर होगी, यहाँ बना देगी नाट ऑफ कैपिलरीज, यानी एक गुच्छा बना देगी, ठीक है, कैपिलरीज का। इस बेटा कैपिलरीज के गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, नाट ऑफ कैपिलरीज, अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। बेटा अभी देखिए ये ग्लोमेरुलस और ये बोमन कैप्सूल, एक बात ये एमसीक्यू भी आया था, ठीक है, जब नस्ट में 2013-14 में आया था, ये बात समझिएगा बेटा, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल कलेक्टिवली कॉल्ड द रीनल कॉर्पसल। इसका एक और नाम भी बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड मल्पीजियन बॉडी, ठीक है बेटा। ये आपको आई होप नजर आ रही है वाला, मैं कोशिश करता हूँ उसको दोबारा लिखिए बेटा। बेटा ये जो रीनल कॉर्पसल है ना, ठीक है, ये जो रीनल कॉर्पसल है इसका एक और नाम मैंने यहाँ मेंशन किया, ये है, मैं यहाँ देता हूँ मल्पीजियन बॉडी, ठीक है, यानी इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, मल्पीजियन बॉडी, ठीक है, मल्पीजियन बॉडी, या इसको बोलेंगे दैट इज रीनल कॉर्पसल। अब बेटा यहाँ आ जाइए बेटा, जो पहला पार्ट कॉइल होता है ना इसके करीब, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, जो इसके करीब होता है पहला पार्ट वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। और बेटा इसके बाद ये देखो फोल्ड होके डाउनवर्ड, बेटा जो लिम्ब या लूप डाउनवर्ड मूव करते बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बेटा बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। ये देखो बेटा ये डिसेंडिंग लिम्ब है, उसके बाद दोबारा बेटा ये अगेन अबव जा रही है, जो नीचे से ऊपर जाएगी वो होगी असेंडिंग। ये देखो दिस इज असेंडिंग लिम्ब, ओके। अच्छा बेटे को पॉइंट समझा दूं, डिसेंडिंग लिम्ब और ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसे बेटा कलेक्टिवली बोलेंगे लूप ऑफ हेनली। बेटा ये लूप ऑफ हेनली है, ये साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है, लूप ऑफ हेनली साइंटिस्ट के नाम से है। बेटा ये आइडिया हो गया लूप ऑफ हेनली का। अब बेटा ये देखिए ये सारी जो कैपिलरी सारी फैली हुई है इसके पूरे नेफ्रॉन के, इसे बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरीज, ओके। अब बेटा ये देखिएगा यहां से आए, ये देखिए यहां पर कुछ एक्स्ट्रा कैपिलरीज हैं, तो बेटा इन द डीप डाउन इन द लूप ऑफ हेनली दिस इज द एक्स्ट्रा कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा, ठीक है, इस चीज को बेटा बोलते हैं वासा रेक्टा। अब बेटा यहां आ जाए, ये देखिएगा यहां से ये अगेन कॉइल्ड हो रहे हैं, ये चूंकि इससे दूर जा रहे हैं इसे बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है अवे, यानी बोमन कैप्सूल से दूर है, इसे बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बेटा आइडिया हो गया। अच्छा अब हम बात करेंगे, देखो ये डाउनवर्ड आ गया। अब ये देखिए ये जो बड़ी डक्ट है, इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। हाँ ये देखिए गौर करें जरा, ये एरो, इसका मतलब है नेफ्रॉन ये यहाँ तक है, इसका मतलब है बाकी नेफ्रॉन सारे यहाँ पे खुल रही है, क्योंकि मैंने कहा था मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे सारी खुल रही हैं, ठीक है, नेफ्रॉन, और सारा जो यूरिन है वो बाकी से नेफ्रॉन से यहाँ आ रहा है। फिर बेटा ये फर्दर खुलती है, माइनर कैल्स का जिक्र रहेगा आपकी बुक में नहीं है पंजाब में, फिर मेजर कैल्सीज हैं, फिर बेटा आगे खुलता है देखो बेटा पेल्विस में, फिर यूरेटर में, यूरेटर से यूरोब्लैडर में, देन यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर, ठीक है। तो बेटा ये जरूर देखिएगा, पहला पॉइंट इसमें कल लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखिएगा पार्ट 2, 3 ये है डिसेंडिंग, ये बेटा असेंडिंग, ठीक है, फिर ये प्रॉक्सिमल, ये सारा आपने देखना है और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द किडनी, ओके, यूरिनरी सिस्टम इन मैन, 2 पेयर ऑफ किडनीज का जिक्र किया सारा, ठीक है। फिर एक मैंने किडनी को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने किडनी के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसको बेटा मैंने एक्सप्लेन किया, ड्रा किया, सारा समझा दिया, इतना पढ़ लीजिएगा। तो कल खुदा के फजल से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, ओके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।